बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और यमी सा जो है वो कस्टर्ड शरबत की रेसिपी, कस्टर्ड जेली शरबत की रेसिपी। बहुत ही यमी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है और इसके साथ इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसे आजकल जो है वो मुहर्रमुल हराम के वाले से स्पेशल मुहर्रम स्पेशल जो है वो शरबत कह सकते हैं। आप इसे इफ्तार स्पेशल शरबत भी कह सकते हैं, आप इसे समर स्पेशल जो है वो शरबत भी कह सकते हैं। घर कोई भी मौका हो, कोई भी जो है वो ओकेजन हो, आप इसे बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही मज़ा देगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं कस्टर्ड शरबत। तो सबसे पहले यहाँ पे एक देचकी लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। पानी को गर्म होने देंगे। पानी का बॉयल आना स्टार्ट हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ पैकेट जो है वो जेली का। जौन सा फ्लेवर आप जो है वो पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें बनाना जेली डाल रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हल हो जाए पानी के अंदर जेली पाउडर जो है। जब तक हल नहीं होता तब तक हमने इसे मिक्स करना है। जेली पाउडर जो है वो हल हो चुका है तो यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे किसी भी जो है वो बर्तन में डालकर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ एक बॉक्स ले लिया है, थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है हमारी जेली। तो जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो इसे फ्रिज में जो है वो सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो टोफ मलंगा यानी बेसल सीड हम लेंगे। इनको भी हम भिगोकर जो है वो 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बहुत अच्छी तरह ये भीग चुके हैं। एक देचके को हमने चूल्हे पे रख लिया है और अब इसमें डालेंगे खुला पानी, तकरीबन 2 से 3 लीटर। इसको बॉयल आने देंगे। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं तो अभी यहाँ पे हम लेंगे ये 1 कप हमारे पास जो है साबूदाना है। ये इस तरह के वाइट जो है वो छोटे छोटे दाने होते हैं, कुछ बड़े साइज़ में भी होते हैं लेकिन कुछ एक जो है वो छोटे साइज़ में भी होते हैं। इन्हें साबूदाना भी कहते हैं, साबूदाना भी कहते हैं। बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, मैदे के लिए बहुत नरम ग़िज़ा होती है और बहुत ठंडी तासीर वाला ये होता है। तो इसको उबलते हुए पानी में हम डालेंगे, चम्मच से मिक्स करेंगे। इसको अब हमने पकाना है, इसको हमने बॉयल करना है। बॉयल ये आप देख सकते हैं कि ये वाइट दाने हैं। तो जब ये पक जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो तब तक हमने इन्हें बॉयल करना है। बीच बीच में से हम इसको चम्मच चलाकर हिलाते रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फूलकर दाने जो है इतने बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। बिल्कुल थोड़े थोड़े ये वाइट रह गए हैं, क्रिस्टलाइज जो है ये हो चुके हैं। तो यहाँ चूल्हे की फ्लेम हम बंद करेंगे। एक छलनी ले लेंगे, और इनका इस तरह सारा पानी जो है वो हम निकाल लेंगे। ये देखें कैसे ये क्रिस्टलाइज हो चुके हैं। और अब ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि जो इनके अंदर स्टार्च है इनका वो निकल जाए। इनको हम एक साइड पे रख देंगे। चूल्हे पे रख लिया है और अब इसमें डालेंगे 3 कप दूध।
2 इलायचियाँ इसमें डालेंगे, इनके मुँह हमने खोल लिए हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1/3 कप जो है वो इसमें चीनी डालेंगे। वैसे चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध को बॉयल होने देंगे। दूध को आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होना स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे हमने लिया है 1/4 कप जो है वो दूध और 3 चम्मच हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है, आप अपने पसंद का जो है फ्लेवर ले सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं। तो यहाँ दूध को जो है वो बॉयल आना स्टार्ट हो गया है तो आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा थोड़ा जो है वो कस्टर्ड डालेंगे और साथ साथ चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे। चम्मच मुसलसल चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और अच्छी तरह थिक होने तक हमने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट चम्मच चलाते हुए हमने इसे पकाना है। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह थिक हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे, ये हमारे पास कुछ बादाम जो है वो पिसे हुए हैं और इसके साथ ही हमने जो बॉयल करके साबूदाना रखा है वो भी डाल देंगे। और चम्मच चलाएंगे ताकि अच्छी तरह साबूदाना इसमें मिक्स हो जाए। अच्छी तरह साबूदाना भी मिक्स हो चुका है। स्लो फ्लेम हमने रखनी है और यहाँ इस स्टेज पे हम ये जो हमने इलायचियाँ डाली थी इनको हम निकाल लेंगे। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जेली मिक्स करेंगे और इसके साथ जो हमने ये बहुत ही यमी हमारा कस्टर्ड शरबत जो है वो तैयार है। बहुत ही यमी और टेस्टी सा हमारा कस्टर्ड शरबत जो है वो रेडी है। देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और यमी लग रहा है और इंशाल्लाह पीने में भी ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होगा। फाइनली हम इन्हें जो है वो सर्व करेंगे। तो आप भी एक दफ़ा ये शरबत ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको जो है ये बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। जितना खूबसूरत ये देखने में है ना, इंशाल्लाह उतना ही मज़ेदार ये पीने में भी होगा। तो रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।